नमस्कार, कौन बनेगा महापौर मून एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। हम दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पोल सर्वे किया है हमने, ये 2 चरणों में किया प्री पोल सर्वे, और उसके बाद पोल डे यानी जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन एग्जिट पोल दिया हमने। और इस बार महत्वपूर्ण कारक ये रहा थोड़ा सटीक पूर्वानुमान के इस बार जो बूथ और उसके आंकड़े थे वो प्रशासनिक स्तर पे नहीं मिल पाए हैं। तो जो राजनीतिक हलकों से जानकारी मिली अथवा जो इतिहास रहा है, जो टेंडेंसी रही है विभिन्न बूथों पर विभिन्न वार्डों में मतदान की, उसी के बेस पर ये गणना की गई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, मेरी दाईं ओर हैं करतार सिंह भारतीय साहब। आप सोशलाइस्ट हैं और पूर्व में 2012 में आप महापौर का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पे रहे थे। आप खुद 12,000 वोटों से आप पराजित हुए थे। उनके साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना साहब, और मेरी बाईं ओर हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और पूर्व संपादक दैनिक जागरण आनंद शर्मा साहब, और कद्दावर नेता मुस्लिम कौम के कद्दावर नेता रहे चौधरी बशीर साहब, और उनके साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व महापौर इंद्रजीत सिंह चौहान साहब। तो सबसे पहले इंद्रजीत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में बहुत चर्चा रही, चूँकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वो वाल्मीकि समुदाय से था, तो ये कहा कि ये भाजपा का जो कोर वोट माना जाता था वाल्मीकि समुदाय वो खिसक गया है, बसपा की ओर चला गया है। क्या आकलन रहा, लगभग कितना % वोट डाइवर्ट हुआ होगा बीएसपी की तरफ? देखिए, वाल्मीकि समाज का वोट जो है समाज से मिलके चलने का स्वभाव है, तो उस दृष्टि से ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक, मंडल तक और शक्ति केंद्र तक, यहाँ तक इसका कार्यकर्ता फैला है। उस वजह से इफेक्टिव वाल्मीकि समाज का वोट नहीं हो पाया। किंतु मैं समझता हूँ जो वोट पड़ा है, वोट कास्ट हुआ है, उसका 30% निश्चित रूप से वोट गया है। बाकी बीजेपी ने अपना शेयर नहीं गंवा पाई, वो बचा लिया गया है। लगभग कितना माने, जैसे जो टोटल वोट पोल हुआ है 37% हुआ है, तो वाल्मीकि समाज में पहले उत्साह के साथ वोट करता था। इस बार क्या स्थिति रही? आप घूमे होंगे विभिन्न बूथों पे, विभिन्न मतदान केंद्रों पे, कितना % ज्यादा रहा होगा? मोहल्लों में, बस्तियों में शोर शराबा तो ठीक रहा, खूब चर्चा रही, लेकिन जब मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता पहुंचता था, मतदान केंद्र पर जनता का व्यक्ति पहुंचता था, उसका सोच बदलता था, उसको पुनः स्मरण होता था शायद मैं कहाँ हूँ, तो उसका असर बहुत रहा। क्योंकि चाहे संघ का उस पर रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली रही हो, चाहे आपात स्थिति में जब लोग परेशान थे कोरोना से तब रहा हो, चाहे लॉकडाउन रहा हो, उसके समय पर जो सेवाएं दी गई थी, तो वहाँ मात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सामने नजर आता था। उसका भी असर उन असहाय लोगों पर, गरीब लोगों पर था। तो निश्चित रूप से सब जगह ठीक रहा। एक और मैं आपकी जानकारी दे दूं कि हमको जैसे विधानसभा में वोट जाटव समाज का भी लगभग 20% वोट हम लोग रहते, इसके अंदर एक प्रचंड जीत हमारी हुई थी, उसमें हमारा शेयर रहा। चाहे वे सब विषय आपका ये दावा है कि जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि वोट में सेंध लगाई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जाटव समाज में सेंध लगाई है? नहीं, बसपा का जो वोटर है जी, वो अपने तरफ कट्टर है, लेकिन काफ़ी वोट कुछ हटा भी है उससे, और कुछ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला उसमें। चौधरी बशीर साहब 2017 में चुनाव लड़े थे, निर्दलीय हैसियत से चुनाव लड़े थे, वो अलग आपने 35,000 से अधिक वोट प्राप्त किए थे। ये माना गया था कि मुस्लिम समाज आपके पीछे खड़ा हुआ था, उसने आपके पक्ष में मतदान किया था। इस बार क्या स्थिति देखते हैं आप 2023 के चुनाव में, महापौर के चुनाव में क्या स्थिति रही है? माना गया कि एक मुश्त होकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान किया है मुस्लिम समुदाय ने। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक मुश्त होकर बहुजन समाज पार्टी के लिए मुस्लिम समाज ने मतदान किया है, ऐसा नहीं है। वोट बटा है, 40 और 60 का रेशो मान लीजिए, या 45-55 का मान लीजिए, पूरा एक मुश्त वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं गया है।
मतलब आपका ये मानना है कि 60% बीएसपी को गया है तो 40% 45% मान लीजिए बटा इधर गया है, और 55% जितनी वोटिंग हुई है, जो कास्ट हुआ है वोट, उसमें से 55% बीएसपी को गया होगा। और क्या मतदान की हम बात करें तो क्या टेंडेंसी रही है मुस्लिम मतदाताओं की, कितना उत्साह से वोट किया? टोटल 37% पोल हुआ है, एवरेज पोल महापौर इलेक्शन में, तो कितना रहा होगा उसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी? अपने वोट के कितने प्रतिशत उन्होंने किया है? टोटल मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज का जो वोट पड़ा है सब मिला करके 60 से 62 हज़ार वोट। अब उसमें मान लीजिए आप 60% वोट बहुजन समाज पार्टी को गया होगा, 55% बाकी बटा है वोट। आनंद जी, हम बात करें जो बहुजन समाज पार्टी का गणित था और जो वो अपने मतदाताओं को समझा रहे थे कि इस बार मुस्लिम मतदाता उनके पक्ष में हैं, जाटव समाज उनका कोर वोट बैंक है ही जो पूरी मजबूती के साथ उनके साथ रहता है, और वाल्मीकि समाज भी उनके साथ है, तो ये 3 वोट बैंक बड़ी जो वो पॉकेट थी वो उनके पास है, तो वो बहुत निकटतम माना जा रहा है। जो दावा है बहुजन समाज पार्टी का, उनका तो हालांकि जीत का दावा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बड़ा निकट का मुकाबला होने जा रहा है। आप कैसे विश्लेषण कर रहे हैं, किस प्रकार? देखिए दीक्षित जी, मेरा मानना यह है कि इस बार का जो चुनाव है और उस चुनाव में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान ही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही हुई है और बूथ बार भी प्रतिशत नहीं निकला वोटों का, तो ये कहना तो मतलब पक्के तौर पर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी को उतारने में बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाई है। जिस तरीके से जाति का आंकड़ा बनाया है, और मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर निचले लेवल तक कार्यकर्ता के स्तर तक मजबूत संगठन नहीं होता, और जिस तरीके से उनने पूर्व में तैयारी की है, उस तैयारी को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन इतना जरूर है कि स्थितियां उतनी आसान नहीं दिखाई पड़ रही है जितनी आसान पहले समझी जाती थी। हम गणित समझे, मतदाताओं का रुझान समझे, उससे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे, आप इस महापौर चुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं? कैसा रहा होगा मुकाबला? क्या परिणाम संभावित दिखाई देते हैं? देखिए, महापौर का चुनाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो पार्षद हैं उनके चुनाव से भी प्रभावित रहा है। अब जैसे आपके कमला नगर जो बहुत ज़्यादा शिक्षित जगह है, वहाँ पार्षद का चुनाव हुआ ही नहीं, निर्विरोध था। दूसरी जो बहुत शिक्षित आबादी का क्षेत्र है और वो है जयपुर हाउस, वहाँ भी चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध रहा। तो जब पार्षद एक्टिव ही नहीं रहा, पार्टी के लिए वोट मांगने वाले नहीं रहे और मेयर के चुनाव के लिए इतनी अच्छी मैकेनिज्म नहीं हो पाई, तो वोट परसेंटेज जो गिरने के कारण है उनमें एक इस तरीके के भी कारण है। दूसरी चीज, जो इनको भारतीय जनता पार्टी को जो उपलब्धियों के आधार पर वोट मिलना चाहिए था वो इनकम्बेंसी में से इफेक्टिव रहा। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक चीज़ रही है वो ये रही है इनकी इलेक्शन मैकेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। आप विश्वास कीजिए किसी अन्य पार्टी की कोई मैकेनिज्म और इलेक्टोरल सेटअप नहीं रहा, इसी से ये पार्टी एडवांटेज स्थिति में, कोई मजबूत टक्कर नहीं हो पाई। और जो जहाँ ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लड़ रहे थे, अन्य विश्लेषणों के हिसाब से लड़ रहे थे, हम और आप अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि मुस्लिम वोट किधर गया और वाल्मीकि वोट किधर गया, तो ये जाति और समूह के आधार पर एक तरफ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था। तो इसमें डेफिनेटली ये इनके एडवांटेज का रहा, पर ये उपलब्धियों के लिए लड़ा जाना चाहिए था चुनाव, वो नहीं लड़ा गया। अब दूसरी चीज, एक चीज मैं बेशर्मी की हद मानता हूँ, ये कहते हैं नानी के आगे ननिहाल की बात जो हमारे यहाँ है, ये कहते थे पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और कुछ आप देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इफेक्ट हुआ वो हुआ आपके स्मार्ट सिटी लिमिटेड से। खूब प्रचार हुआ, खूब हर चौराहे पर प्रचार हुआ, डिलीवरी एंड पर इनकी स्कीम्स नहीं हो पाई। दूसरा, मेयर का रोल था वो बहुत सीमित किया गया।
वो बहुत इफेक्टिव आदमी होना चाहिए था। इसको स्मार्ट सिटी का कर दिया। दूसरे आप समझ लीजिए इस टेन्योर में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आते हैं, जो नगर निकाय के कामों में इफेक्ट करते हैं, वो इस बार निकले। तो ये सब चीज़ें थी जो इनकी इलेक्टेड बहुमत होने के बावजूद काम काज उतना डिलीवरी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। भारती जी से जानना चाहेंगे कि जो 2000 विगत चुनाव में आप लड़े थे, बड़े मजबूती के साथ लड़े थे, इंद्रजीत से बड़ा निकटतम मुकाबला रहा था आपका। इस बार का जो चुनाव है वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो इतिहास दोहराया जा रहा है, बड़ा निकट का मुकाबला होने जा रहा है, या कुछ अलग तरीके का चुनाव है? देखिए निश्चित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में मतदाता के पास सबसे बड़ा हथियार मत देने का अधिकार होता है। इस बार जो हमने देखा आगरा में, मैं सोचता हूँ सबसे पहले ऐसा हुआ है कि 16 लाख के वोटर संख्या है आगरा में, उसमें से आधे वोटरों को तो अधिकार ही नहीं मिला। आधे 8 लाख करीब वोट काट दिए गए, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला। बाद में ये भी मालूम पड़ा कि वो ऐसे मोहल्ले जहाँ पर थोड़ा विरोध हो सकता था या सरकार के पक्ष में वोट नहीं पड़ने वाले, ऐसे मोहल्लों को प्राथमिकता के आधार पर वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए, हटा दिए गए। तो ये मैं समझता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों की ये, जब उन्हें पता है कि 5 साल के बाद में चुनाव होना है महापौर का आगरा में, तो वोटर की जो लिस्ट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 16 लाख वोट में से 1000, 2000, 4000 वोट को तो मान किया जा सकता है, लेकिन 16 लाख में 8 लाख वोटर बिल्कुल माइनस हो जाए, तो ये भी एक किसी बहुत बड़ी साजिश का एक मैं तो ऐसा मानता हूँ। और दूसरा, अब रहा सवाल महापौर का, इस बार मेरा ऐसा सोच है कि इस बार भाजपा से और बहुजन समाज पार्टी से कांटे की टक्कर है। 2012 में मैं स्वयं चुनाव लड़ा था महापौर का। हमारे इंद्रजीत आर्या जी बैठे हैं मेरे सामने। इन्हें पता है कि 3 बजे तो उन्होंने ये कहा था कि भारती 31,000 से आप आगे चल रहे हैं। पता नहीं 1 घंटे में क्या हुआ कि 31,000 तो आर्या जी वो खा गए और 9,000 वोट से और जीत के जाए। तीसरी बात ये, इस बार जो परिस्थिति बदली है वो ये मैं समझता हूँ, भविष्य के गर्त में है कि कल क्या होने वाला है, चुनाव में क्या होगा वो नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस बार वाल्मीकि समाज का भाजपा के निकलना, तो भाजपा का माइनस हुआ है वोट पूरा वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मेरे से खुद उनकी बात हुई, सॉरी, चौधरी पंचों से, तो उन्होंने ये कहा कि कुमारी मायावती जी ने पहली बार हमको इतना सम्मान दिया है, इसलिए हमने पूरे कसम खा ली है कि 100% वोट वाल्मीकि समाज का हमारा वोट जाएगा हाथी को। मैं नहीं मानता कि आर्या जी को वोट गया कि नहीं गया। नहीं आप ये बताइए भारती जी, ये मतलब जाटव समुदाय का वोट क्या 100% बसपा को गया है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आऊँगा अभी 2 मिनट बाद, लेकिन पहले आपकी बात बता दूँ मैं। तो उन चौधरी पंचों ने कसम खाई थी, अब मैं नहीं मानता उस कसम वो झूठी कसम थी या सही थी। अगर उनकी कसम सही थी तो आर्या जी का वोट भी हाथी को गया होगा। और दूसरा मेरा निवेदन ये कि जो बसपा का वोट है, चूँकि बसपा का वोट कोई जाटव कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए बसपा का जो वोट है वो पूरा का पूरा इधर ही मिला, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो ये वोट प्लस हुआ। और जो वाल्मीकि वोट था जो बसपा को मिला है वो भी वोट प्लस हुआ, उनको माइनस हुआ। मुस्लिम वोट मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को मिला है। तो मैं समझता हूँ ये टक्कर कांटे की है और बहुत हार जीत भी होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी। जहाँ तक जाटव वोट का पंडित जी ने पूछा मुझसे, तो उस पर यह है कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो उन्हें हाथी के अलावा, हाथी तो कोई 50 साल से उनके ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं कि वो उन्हें घर से सोच के पहुँच जाएंगे
जब हाथी दिखाई दे जाएगा तो हाथी पर उन्हें वोट डालना है। नहीं मतलब आप ये मानते हैं कि इतना तो लंबा मैं वही कह रहा हूँ, तो ये जो वोट है इस बार टक्कर कांटे की है। तो अगर मुकाबला है तो केवल सब बसपा में और भाजपा में है। पहले मेरे टाइम पर श्री महाराज सिंह धनगर खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो उनको 90,000 वोट मिल गया था। तो इस बार मैं नहीं समझता कि सपा को इतना वोट मिल पाएगा। तो ये जो टक्कर है वो नज़दीकी टक्कर है, बहुत शॉर्ट मार्जिन से हार जीत होगी। तो मैं समझता ये हूँ कि ये इस बार परिस्थितियाँ बदली हैं। मैं नहीं कह सकता क्या होने वाला है, लेकिन अगर भाजपा जीतती भी है तो बहुत कम मार्जिन से, और बसपा जीतती है तो भी कम बजा। बात ये 2 प्रश्न का जवाब चाहेंगे आपसे। पहला ये है कि जो जाटा मतदाता है, ये अभी तक ये टेंडेंसी देखी गई है कि जब बीएसपी का कैंडिडेट स्ट्रांग दिखाई ददे रहा होता है तो जाटव समाज के मतदाताओं में खासा उत्साह होता है और उनका मतदान प्रतिशत भी अधिक रहता है। अब ये लगभग 37% कुल मतदान हुआ, तो हम कितना माने कि जाटव समाज का कितना अधिक हो गया? मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि कुछ आधे से ज़्यादा वोट तो काट ही दिया है। मेरा स्वयं का वोट जब मैं गया वोट डालने बेनी सिंह स्कूल में, तो वहाँ भी मेरे को हटा दिया गया कि आपका नाम नहीं है इसके अंदर। नहीं तो क्या आप इस ले जब उसका काफ़ी गौर से देखा तब तीसरे वाले चौथे वाले पेज पे मिला। तो जो जाटा वोट की बात कह रहे हैं, तो जाटा वोट आधा वोट तो वैसे ही निकल गया उसमें से आधा। अब आधे वोटर जो थे उन्होंने जो भी परसेंटेज जो वोट पड़ा होगा वो जाटा वोट का पूरा भाजपा में इसमें हाथी में डाला। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि 37% टोटल मतदान हुआ है, तो कितना अधिक माने? 45% माने जाटव समाज का जितना भी वोट रहा होगा उसका 45% कास्ट हो गया होगा, या 47 हुआ होगा, या 50 हुआ होगा? सब 50 से ऊपर ही जाएगा। 50 से 50 से ऊपर, मतलब ये माने कि 50% 50 खासा उत्साह था। 50 से ऊपर। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जैसे बात हो रही है वाल्मीकि समाज का कि उनका एक कैंडिडेट खड़ा हुआ बहुजन समाज पार्टी ने, ऐसी जो 2 और अन्य राष्ट्रीय दल हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने जाटव समाज का अपना प्रत्याशी उतारा जाटव समाज से। तो क्या कुछ फर्क पड़ा होगा जातीयता के नाम पे? जैसे समाजवादी पार्टी से इस बार जाटव समाज की एक बेटी खड़ी हुई जी, थी जी। जूही जाटव, जी तो आज़ाद सिंह जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में। जी निश्चित रूप से टेढ़ी वगैरह का या अपने मोहल्लों का या रिश्तेदारियों का वोट तो वो ले ही गई होंगी, तो उसके मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो ओवरऑल जो वोट है वो दैट गोज टू द हाथी, वो हाथी पे। जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम जो हमारा प्री पोल सर्वे हुआ उसके ग्राफिक्स क्या कह रहे हैं, किन बातों कौन से प्रश्न पूछे थे हमने, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑनलाइन सर्वे था और इसमें सारे मतदाताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब भेजे थे। तो हम ग्राफिक्स से समझना चाहेंगे मतदाता का मानस क्या रहा था मतदान से पहले। अ, 2017 नगर निगम चुनाव में हमने प्रश्न किया था कि आपके वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, तो लगभग 50.2 मतदाताओं का मानना था कि जितने मुद्दे हमने रखे थे उन सभी को उन्होंने प्रमुखता से देखा था। तो इसमें सड़क एवं नाली भी थी, सफाई व्यवस्था भी थी, पेयजल भी थी और शहरी सौंदर्यीकरण भी था। जबकि 24.4 ने सड़क एवं नाली को ध्यान रखते हुए मतदान किया था और 15.1 ने सफाई व्यवस्था को मद्देनज़र रख के मतदान किया था। यानी कि जो प्रमुख बात ये रही कि सफाई व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था 2017 में मतदाताओं के समक्ष। वो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते थे शहर का। हम दूसरे ग्राफिक से समझना चाहेंगे जिसमें हम ये पूछा गया था कि जिन मुद्दों पे वोट दिया क्या वह पूरे हुए, तो 33.8% ने कहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं, वो बातें पूरी हुई। वहीं 51.5% ने ये माना कि नहीं, जिन मुद्दों पे हमने वोट दिया था वो पूरे नहीं हुए और 14.7 ने माना कि स्थिति वैसी की वैसी ही है। वोट देते समय क्या प्राथमिकता थी? पार्टी देखा था या महापौर के लिए जो कैंडिडेट है उसको देखा था, जाति देखी थी, धर्म देखा था? तो 66.2% मतदाताओं की ये राय थी कि उन्होंने पार्टी को देखकर पार्टीगत राजनीतिक निष्ठा का निर्वहन करते हुए मतदान किया था। जबकि 29.8 ने माना था कि हमने ये देखा था कि कैंडिडेट कैसा है, महापौर कौन बनना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया था।
क्या आप अपने पूर्व महापौर के काम से संतुष्ट हैं? उसमें हाँ ने कहा, हाँ का जवाब रहा है। ये जरा देखने में नहीं आ रहा, तो उसमें जो हाँ का जवाब वो 45.8% संतुष्ट हैं अपने पूर्व महापौर के कार्यकाल से, वहीं 39.1% ने कहा कि नहीं हम संतुष्ट नहीं हैं, और 15.1% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। आपके वार्ड की सबसे बड़ी जरूरत क्या, समस्या क्या है? उसमें जो 45.8 का था सड़क एवं नाली, वहीं 32.2 साफ सफाई और 9.7 पेयजल को मानते हैं और 11.7 हरियाली को मानते हैं। यानी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सबको अपने अपने क्षेत्र में सड़क और नाली की व्यवस्था मजबूती से चाहिए। दूसरा एक प्रश्न ये था कि आप सबसे ज़्यादा असंतुष्ट किससे हैं? ये जनप्रतिनिधियों के बारे में पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा असंतोष देखा गया वो पार्षद से देखा गया। 42.5% जो जिन्होंने अपना हमें सर्वे में अपना वोट कास्ट किया था वो अपने पार्षद से संतुष्ट नहीं थे, जबकि 27.1% महापौर से संतुष्ट नहीं थे और 21.1% विधायक से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ सांसद अपने लगभग 9.4% ऐसे रहे जो सांसद से का कार्यकाल संतोषजनक नहीं मानते हैं। अंतिम प्रश्न ये था कि नगर निगम मेयर में किस दल को चाहते हैं? तो जो 81.3%, ये डिजिटल सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, मतदाता भाजपा के पक्ष में दिखाई दिए थे, वहीं बीएसपी के पक्ष में काफ़ी कम मतदाता थे और आम आदमी के पक्ष में उसके दूसरे नंबर पे था। ये चूँकि डिजिटल सर्वे था और यहाँ हम माने यहाँ जातीय फैक्टर उतना हावी नहीं था। यहाँ ये जो मतदाता जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उनकी राय थी। और अब हम बात करें एग्जिट पोल की, तो जो एग्जिट पोल हुआ ये भी जो हम बात करने बताने जा रहे हैं ये भी डिजिटल सर्वे का ही है। उससे पहले हम बताएं महापौर चुनाव मतदान प्रतिशत 2006 में 45% रहा, 2012 में 36.17 और 2017 में 40.21% और 2023 में अब ये 37% मतदान रहा है। तो हम देखेंगे लगभग 36 से लेकर 45 के बीच में बस 2006 है जिसमें 40 से ऊपर गया है, नहीं तो लगभग इतने मतदान का ही हमने रुझान देखा है महापौर के चुनाव में। अब हम बात करेंगे महापौर चुनाव में वोट कैसे कैसे मिले। 2006 में बीजेपी को 1,36,637 वोट मिले थे, बीएसपी को 1,10,302 वोट मिले थे, सपा को 63,962 वोट मिले थे और कांग्रेस ने उस समय बहुत अच्छा किया था। उनकी नारायण सिंह सुमन की पत्नी चुनाव लड़ी थी, उनको 75,931 वोट मिले थे। 2012 में ये स्थिति हो गई, बीजेपी का वोट रह गया 1,35,647 और बीएसपी समर्थित करतार सिंह भारती का वोट हुआ 1,23,000 और समाजवादी पार्टी का वोट रहा 84,655 और कांग्रेस का 29,116। यहाँ भाजपा की जीत का अंतर लगभग 12,000 समथिंग था। और महापौर चुनाव 2017 में बीजेपी का वोट बढ़ के हो गया 2,17,881, बीएसपी को मिला 1,43,559 और समाजवादी पार्टी का वोट रह गया 49,788 और कांग्रेस का वोट रहा 22,554। निर्दलीय चौधरी बशीर का वोट रहा 35,243। भाजपा की जीत का लगभग 74,000 से ऊपर भाजपा जीती थी। अब हम इंद्रजीत जी आपसे जानना चाहेंगे 2017 का सीन देखने को मिलेगा या 2012 का सीन देखने को मिलेगा जब मार्जिन 12-14,000 था और जबकि 2017 में 70,000 से ज़्यादा मार्जिन से भाजपा जीती थी। देखिए परिस्थितियाँ इस बार पहले से बहुत बदली हैं। इस बार चुनावी समर में कोई दल था शक्ति के साथ तो वह थी भारतीय जनता पार्टी। हमारे एक एक सांसद एक एक विधायक स्वयं चुनाव लड़ रहा था, इस तरह की यहाँ रणनीति थी। एक एक कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा है आपसे, पन्ना प्रमुख भी, बूथ प्रमुख भी, सेक्टर प्रमुख भी और मंडल अध्यक्ष भी, मंडल प्रभारी भी, निचले स्तर पर इतनी जबरदस्त टीम लगी थी। उनके पीछे भी एक एक दो वरिष्ठ नेता, मंत्री, पूर्व
पूर्व मेयर, पूर्व जितने भी बड़े अधिकारी थे वो सब बड़ी बड़ी टीमें लगाई गई थी ताकि एक एक वोट हम चुन के ला सके। दूसरा तो बताना चाहूँगा आपको, पिछली बार जो मतदान हुआ था जाटा समाज का, उस समय पर जाटा समाज का शेयर हम नहीं ले पाए थे। निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा बहुत कम आया था, लेकिन इस बार जो जाटा समाज का वोट है 20 से 22-25% तक, क्योंकि जाटा समाज में हमारे मेयर, पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य राज्यपाल भी रहीं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और हमारे जे धर्मेश भी मंत्री रहे और विधायक रहे। ये पूरी शक्ति के साथ प्रतिष्ठा बना कर लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा शेयर हमें मुझे लग रहा है। मैं तो 22-25 तक ही सीमित था, लेकिन लग रहा बहुत अच्छा शेयर हमने बीएसपी का तोड़ा है। तो जो वाल्मीकि समाज का कुछ थोड़ा गया भी है तो वह कुछ मायना उसमें नहीं रखेगा, निश्चित रूप जीत होगी, हम बड़ी जीत की ओर जाएंगे। बाकी और वर्गों का जो वोट मिला है हमें, वो एक तरफा वोट मिला है, किसी बोर्ड में कुछ सेंधमारी हुई हो ये कहीं कहने का स्थान है ही नहीं कि किसी भी अन्य दलों में दम थी नहीं जिनको वोट दिया जा सके। एक लक्ष्य भाजपा के सामने कोई था नहीं, कोई दूसरा दल। दूसरा हम आपसे कह देना चाहते हैं कि ये जातिवाद से बहुत पहले से पार्टी ने चुनाव लड़ने की रणनीति अपने अलग कर दी, और इस बार जो चुनाव हुआ है राष्ट्रीय विचारधारा पर, राष्ट्रीय विचार पर वोट हुआ है। वोट मोदी और योगी जी के नाम पर गया है। किसी ने नाली खंजा आदि तो देखे नहीं, अन्यथा तो हम देख रहे थे कि सपा के बसपा के इनके तरह आंदोलन हो रहे थे और सड़कों पर लोग निकल आए होते और पब्लिक निकल आई होती, शायद चुनाव लड़ा दूबर कर दिया होता सबका। किंतु इस बार चुनाव को जो लोग साइलेंट चुनाव हो करके सारा टोटल वोट गया समाजवादी पार्टी, मुस्लिम समाज का भी शेयर हम लोगों ने अच्छा खासा लिया है। मुस्लिम समाज को जिस तरह का हमने इज्जत दी, सम्मान बख्शा है, आप लोग सब साक्षी हैं उसके कि हमने कैबिनेट मंत्री उनका बना के दिया है यहाँ पर, और काम भी एक जमीन में जिस तरह में हुआ है ठीक उसी ईमानदारी के तहत मुस्लिम समाज के अंदर हमारा पार्टी कार्यकर्ता काम करता रहा। उसे पता है नहीं सुन रहे हैं एक गली के लोग तो भी उनके घर जाना। सबसे पहले पर्ची भारतीय जनता पार्टी की और डोर टू डोर गई है, ये सबसे बड़ा ताकतवर जो काम था वही भी हाथ धरने के आया। निश्चित रूप से हमारी जीत 1 लाख के करीब होगी, 1 लाख से नीचे नहीं हो पाएगी हमारी जीत, और 1 लाख की हमारी जीत होगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और पिछले जो आंकड़े थे उनमें उनको इनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जब मैं 28,000 से नीचे आ गया था, जीत का बगल बगचा था, एक तरीके से खुशियाँ मनने लग गई थी, किंतु मैं मुस्कुरा रहा था तो मुझे मेरे पत्रकार बंधुओं ने कहा आप मेरे साथ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप तो हार गए, अब तो हार गए, 28,000 से नीचे हैं, फिर भी राउंड चल रहे। उसका जो हमारे बूथ खोले कि उस समय जो बूथ रचना थी वो हमारी SC से स्टार्ट हुई, वार्ड 1 से लेकर SC से 1 नंबर वार्ड से 2 वार्ड, ऐसा कर शुरुआत के जितने वार्ड थे 1 से लेकर 18-19 तक वो सब SC वाले क्षेत्र थे, तो वोट एक तरफा जा रहा था। लेकिन जब मैं हार रहा था तो नीचे जब मैं देखा नहीं हम जीतेंगे, हमने ऐलान ठोक दिया हम जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, बूथ खिलाड़ी लड़ा हूँ, बूथ का खिलाड़ी हूँ, बूथ के द्वारा जानता हूँ। तो हमने देखा कि जितने हमारे जब बूथ खुले तो सपा को तो 2 वोट कहीं के मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे, 5 मिल रहे थे, लेकिन बसपा को 0 मिलने लगा था। आपको ध्यान होगा, आप लोग सब मौजूद थे। बशीर साहब, यदि हम बात करें 2017 की चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला था वो लगभग 49,788 वोट मिला था। राहुल चतुर्वेदी चुनाव लड़ रहे थे और आपको जो वोट मिला था वो 35,243 वोट मिला था। इस बार ये चर्चा ये है कि सीधा आमने सामने का टक्कर हुई है भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी में, तो समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? वो पिछले जो 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी या उससे नीचे गिराव जाना है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो माहौल बीएसपी बार बार बनाती थी, भारतीय जनता पार्टी से अगर जो है बचना है तो केवल बसपा हरा रही है। एक हर इलेक्शन में ये सबसे प्रमुख मुद्दा होता है कि जो बीजेपी को हरा रहा है भाई बीजेपी को हम हरा रहे हैं, हमें वोट दे दो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इस चुनाव में पहली मर्तबा कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया कि हम केवल भाजपा को हरा रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज का वोट बटा है और एक नई चीज़ देखने में ये आई है पहली मर्तबा कि जिससे डराया जाता था भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज को, इस चुनाव में पहली बार आप देखेंगे मंडी समिति में कि हर बूथ पर भाजपा को मुसलमान ने वोट दिया है। ये एक नई चीज
तो इससे ये साबित होता है कि जो भय बनाने की कोशिश, क्योंकि ये कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं था, इससे कोई सरकार बनने वाली नहीं है, ये महापौर का चुनाव है, शहर का चुनाव है। तो मुस्लिम समाज को कहीं कहीं अब ये लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी जब विधानसभा का चुनाव होता है और अन्य किसी जाति को टिकट देती है, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये कहते हैं कि साहब जो है भाजपा को हरा रहा है तो हमारे साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट भी जाता है जो बहुजन समाज पार्टी का अपना बेस वोट है। विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने बेस वोट को नहीं रोक पाती है जो भाजपा में जाता है। तो ये रणनीति मुसलमान ने भी अपना ली है कि जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो जब बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट ही ट्रांसफर हो जाता है भाजपा में, तो हम सामने आमने क्यों आए बीजेपी के? जब ये लोग दे सकते हैं तो क्यों ना मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे खुलकर। तो मतलब आपका ये मानना है कि वोटों में बिखराव हुआ है और अच्छी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को भी वोट गया है मुस्लिम समाज का पहली मर्तबा, और समाजवादी पार्टी को। और जो 36,000 वोट हमको मिला था निर्दल के तौर पर, उसमें ये मानकर चलिए जो भी जीत हार, खैर आप तो बहुत ही गहराई से इसका अनुमान लगा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो 36,000 वोट मैं लेकर के आया था इंडिपेंडेंट निर्दल, आज की तारीख बहुजन समाज पार्टी की जो हार होगी उतने ही वोट से चुनाव हारेगी बीएसपी जितने वोट मैं इंडिपेंडेंट लाया था। आनंद जी, यदि हम बात करें 2023 महापौर चुनाव की, तो परिसीमन बड़ा है और लगभग 2 लाख मतदाता का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है टोटल मतदाताओं में। जहां 2017 में 12 लाख समथिंग मतदाता थे, वो इस बार 14 लाख, लगभग 14.5 लाख मतदाता हुए हैं। और जो वोट कास्ट हुआ है वो 2007 के 17 की तुलना में 44,000 वोट ज़्यादा पड़ा है इस बार। तो जो एक ये चर्चा चल रही कि मतदान प्रतिशत कम रहा, इसलिए मुकाबला टाइट होगा, जबकि पिछली बार 2017 में जीत 74,000 हुई है भाजपा की। तो क्या माना जाए इस बार ये जीत उतनी बरकरार रहने वाली है, कम रहने वाली है, क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए दीक्षित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 44,000 वोट बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसमें आप अधिकांश रूप में देखेंगे हर जगह, हर मोहल्ले में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उनने बोर्ड बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया। ये लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उसने तैयारी अच्छी की है। दूसरी चीज, इसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे आपने बताया, जैसे भारती जी ने कहा कि जाटा वोट जितना भी है वो सीधे सीधे बसपा को जाएगा। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जाति का वोट मिला है, और बशीर भाई ने भी ये बताया कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिला है। तो मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और सीधे तौर पर जो आपने सवाल पूछा है कि जीत कैसे होगी, मैं मानता हूँ लगभग उतनी ही होगी, 10-20 हजार का उसका अंतर होगा, बस 10-15। चलिए हम सीधे आ जाएं जो हमारे एग्जिट पोल के, जो हमारा अनुमान है, मून टीवी का अनुमान है। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि तरीका क्या रहा। हमने जो राजनीति में वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जाति, भारतीय राजनीति में जातीय वोट बैंक की भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और धारणा ये बनी गई है कि कौन सा वोट, कौन सी जाति कौन से राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ी है या समर्थन अधिक या कम देती है। तो हमने वैश्य, मुस्लिम, ब्राह्मण, पंजाबी, जाटव, कुशवा, बघेल, निषाद, वाल्मीकि, कोरी, खटीक, प्रजापति, बड़ई, जाट, कायस्थ, जैन, ईसाई, ठाकुर, धोबी, राठौर, लोधी, चक, बेड़िया, जो लगभग आगरा में प्रमुख जाति वोट बैंक हैं, उनके हमने छांटे थे मतदान केंद्र बूथ कि कहाँ कौन सी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ उनका मतदान हो सकता होगा। उनको फिर हमने अपने सैंपल सर्वे में उस कास्ट की भी उनकी पूछी थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सीधा अपने एग्जिट पोल का, किसको कितना वोट मिल सकता है, हार जीत कितनी, क्या संभावना है मून टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से। तो पहले उसमें हमने पूछा था महापौर चुनाव में वोट क्या देख कर दिया, तो 80.4% ने के जो कहा, उन्होंने कहा कि हमने पार्टी को देखा है, और 15.4 ने कहा कि हमने धर्म को देखा है, और 3.2 ने कहा हमने जाति देखी है, और केवल 1% मतदाता ऐसा रहा जिसने कहा कि हमने महापौर प्रत्याशी देखा है कि महापौर कौन होना चाहिए। तो एक राजीव जी जो 80.4% बात, उससे पहले एक और चर्चा कर लें जो इस बार बहुत ये देखा गया कि केवल 37% मतदान हुआ। तो हमने एक प्रश्न पूछा था कि आपने वोट
दिया या नहीं दिया, ये प्रश्न हमने डिजिटल पूछा था, डिजिटल फॉर्मेट पे पूछा था, तो उसमें 3.9 का जवाब आया कि हमने वोट इस बार नहीं दिया। जी जी। और फिर एक प्रश्न और हमने डिजिटल फॉर्मेट पे पूछा था कि क्या आपका नाम मतदाता सूची में था या नहीं। जब आप बूथ तक पहुंचे तो आपको मतदाता सूची में अपना नाम मिला या नहीं मिला, उसका जवाब भी हम देखेंगे कि उसके जवाब में जो बताया है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ये 5.3 जो हमारे पास सैंपल सर्वे आए डिजिटल सर्वे में, उसमें 5.3% ने ये माना कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। और अब हम आ जाए सीधे सीधे अपने आकलन पे, एग्जिट पोल के आकलन पे। और उससे पहले एक प्रश्न हमारा ये रहा कि महापौर आगरा जो भी बनेगा वो सर्वप्रथम किस समस्या का समाधान करे। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत हमारे पास आया 24.8, उनका था कि सफाई व्यवस्था पे सबसे पहले वो ध्यान दें। सफाई व्यवस्था का ढर्रा बिगड़ चुका है। और 22.5 ने कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और 18% ने सड़क निर्माण की बात कही। वहीं 12.1% ने रोड जाम की को उन्होंने प्रमुख समस्या माना कि इसका समाधान होना चाहिए। जी। अब हम आ जाएं कि क्या अनुमान है हमारे एग्जिट पोल के, जो हमारे पास सैंपल आए थे उससे हमने जो वो की। पहले सबसे पहले बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो मून एग्जिट पोल कहता है कि उसे 5,000 से 15,000 वोट मिलने जा रहे हैं। कितना आप इस बात पे सहमत होंगे कि आम आदमी पार्टी को इतना वोट या इससे अधिक मिलेगा या इससे कम मिलेगा? मैं समझता हूँ कि अगर 5,000 से 15,000 आपके सर्वे में आया है तो ये बिल्कुल आशा के अनुरूप नहीं, बल्कि उससे कम ही, वो ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है, मतलब इससे भी कम रहने की संभावना है। जी 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 बिल्कुल। जी। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस को कितना अनुमान रखा गया, कितना संभावना रखी गई है एग्जिट पोल के हिसाब से कि कांग्रेस को कितना वोट मिलने जा रहा है। ये जो परसों मतगणना होगी, क्या अनुमान है? तो मूल एग्जिट पोल का आंकलन है कि 15,000 से 25,000 के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी वोट पा सकती है। जी राजीव जी, आप? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर हैं वो तो देंगे ही उसको। बाकी कोई कहीं बाहर से जो वोट मिलता है वो वोट नहीं मिलेगा। जैसे पहले किसी जाति का, किसी वर्ग का कांग्रेस के प्रति रुझान होता था, वो नहीं मिलेगा। जो ट्रेडिशनल फैमिली जिसकी कांग्रेस ही अपने को मानती है, वो जरूर वो लोग वोट देते रहेंगे। एक चीज़ मैं, आप जो कह रहे थे, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मतदाता सूचियों में नाम नहीं। ये पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कैंपेन की। दूसरी बात, उस मतदाता सूची में नाम नहीं होना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये पन्ना प्रमुखों की पार्टी है, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम ही यहाँ पे हवाबाजी में चल रहा था। पन्ना प्रमुखों की पार्टी है, उसका काम क्या था पन्ना प्रमुखों का कि अपने वोटर लिस्ट को देख के पन्ने को देखो। अब इन्होंने कुछ देखा ही नहीं और अचानक मतदाता, तो सब हवाबाजी। ये हवाबाजी तो खत्म होनी चाहिए। राजीव जी, इसमें मैं थोड़ा ये कहूँगा कि यार मतदाताओं को नहीं ध्यान रखना चाहिए। कई बार मीडिया के नहीं, आप बिल्कुल ये जानकारी होती है कि मतदाता जी आप हो गई, आप आपका नाम है या नहीं। जी, आप उस समय मतदाता जागरूक जी, होनी। मैं आपको इस पर ये केवल इतना कहना चाहूँगा, कई बार डिबेट हुई है कि एक मतदाता का एक मतपत्र होना चाहिए, एक नागरिक का एक मतपत्र होना चाहिए। जैसे आपका आधार है, बैंक में भी चलता है, सब जगह चलता है। इसकी मैकेनिज्म मेरी समझ से बाहर है। ये क्यों नहीं करते हैं? इसमें डिबेट हुई है बाकायदा, पार्लियामेंट में भी कई क्वेश्चन उठे हैं, लोगों ने उठाए हैं। और ये राज्य निर्वाचन आयोग है, इसमें बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें बहुत गड़बड़ी है। चलिए हम जानते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को कितना, समाजवादी पार्टी की पहले बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिलने जा रहा है। तो मूल एग्जिट पोल का अनुमान है कि 30,000 से 40,000 के बीच में जूही प्रकाश जाटव जो सभा प्रत्याशी हैं वो वोट पा सकती हैं। चौधरी साहब, आप कितना सहमत होंगे इस आंकलन से? मैं 30 के आसपास। 30 के आसपास। अब आप बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी एक जो मून एग्जिट पोल है उसका अनुमान
क्या रहता है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो मून एग्जिट पोल के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी लता वाल्मीकि 1,65,000 से लेकर 1,85,000 के बीच में वोट पा सकती हैं। भारती साहब क्या मानेंगे आप? बिल्कुल सही है, ये 1,85,000 वोट तक आ सकता है और 2 लाख तक भी पहुंच सकता है वो, क्योंकि इस बार इजाफा ही हुआ है पहले के मुकाबले। 2012 में, 2017 में और इस बार 2023 में इजाफा इसलिए हुआ है कि वाल्मीकि समाज हमारे साथ बीएसपी के साथ और जुड़ा है। तो बीएसपी के साथ ये आदमी जो जुड़ा है वोटर, उतना ही वोट बीजेपी के साथ माइनस हुआ है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसमें 2 लाख तक पहुँच सकता है जी। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय मून एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लिए का जो आंकलन है मून टीवी एग्जिट पोल का, वो 2,65,000 से लेके 2,75,000 वोट मिलने की संभावना व्यक्त की है मून एग्जिट पोल ने। हालांकि परसों यानी कि 48 घंटे बाद खुलासा होगा कि ये एग्जिट पोल कितना खरा उतरा है। तो इंद्रजीत जी, आपका क्या आंकलन है? आप क्या मानते हैं कि कितना क्या आप सोचते हैं कितना वोट मिलेगा? कम से कम 2,30,000 तक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हर वर्ग का वोट उनको मिला है और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी में सेंधमानी बालिक समाज में नहीं लग पाई, चौधरी पंचों की जो अभी बात आई थी, शायद मैं समझता हूँ नहीं है ऐसा आज भी कोई चौधरीबंद हमारे यहाँ ठेकेदार किसी का भी नहीं है कि जो कि वोट दे सके, दिला सके। तो हल्ला तो रहा लेकिन वोट नहीं मिल पाया है। और ये सही है कि हमारे जो एक एक विधायक अपनी प्रतिष्ठा बना करके मेरी विधानसभा ना हार जाए, इसको किस कस मकसद के साथ और हमारा मतदान कराया गया, इस तरह हमारे लोग लगे। सांसद अपनी जगह लगे, विधायक अपनी जगह लगे और वरिष्ठ नेता भी अपने अपने क्षेत्र, अपने मतलब जहाँ उनका पोलिंग है वहाँ पर लोग अपनी ताकत से लगे थे। तो मतदान हमारा जितना हुआ है वो 100% मतदान। देखिए 2017 में नवीन जैन को करीब 210 के आसपास वोट 217 वोट मिला था। और उस वोट में से अगर हम माइनस कर दें वाल्मीकि समाज के 50,000 वोट भी, 2,17,000 वोट मिला, 2,17,000 वोट मिला था, तो उन वोट को तो आपको माइनस करने पड़ेगा। जी जी। तो मैं समझता हूँ यहाँ इस तरह से जातिगत आधार पर देखा जाए तो उतना वोट बीजेपी से माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक वोट और काउंट कीजिए। आपके सामने बैठे हैं बशीर भाई, सामने बैठे हैं, एक अच्छा खासा शेयर आप भी लेके आए थे जो कटा अन्न के बीच में तो जाता है, निर्दलीय के बीच में जाता है, वो तो वोट ही जाता है। एक वो वोट गया ना, उसकी वजह से उसको डिफरेंस इसको मत लाइए। अब वो परसेंट जो बढ़ेगा वो बीजेपी का बढ़ेगा। और एक बात और मैंने देखा है स्वाभाविक है वो चीज़ कि जब कोई लीडर अपने वोट को दूसरे वोट्स में कन्वर्ट करता है, दूसरों को दिलवाने की ताकत लगा देता है, खुद लेता है दूसरों दिलवाता है, उसका असर भी अंश से कोई लगता है कि हमारा नेता पहले उनको साथ रहा था और लड़ा था, तो कुछ वोट पर प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम समाज इस बार बहुत संतुष्ट था भारतीय जनता पार्टी से और वो ये देख रहा था कि हमको तो वहाँ देना चाहिए जहाँ से वोट देने से हमारा फ़ायदा हो। एक जन में एक बात और नई निकल के आई थी कि हम विकास कैसे करा पाएंगे, जो पानी, जल, सड़क, ये वो जितने काम थे, तो सबके मस्तिष्क में एक चीज़ बैठ गई थी। और मैंने तो खुद उद्बोधन बहुत जगह कहा था कि इस समय ताकतवर कोई काम करने वाला व्यक्ति मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही मिलेगा। उसके बाद तो धरना से लगाने की विधायक की, संसद से और प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, ये सब जगह से उसकी मदद मिलेगी। वो शक्तिशाली होगा, वही काम कराने में सक्षम होगा। गलती से भी किसी अन्य को जिता दोगे तो अक्षम साबित हुआ, काम करा नहीं पाएगा, कोई पार्षद भी क्यों ना हो। चलिए अब मून टीवी का जो एग्जिट पोल का आंकलन है कि हार जीत कितने वोटों के बीच होने जा रही है, तो हम दाने तो मून टीवी एग्जिट पोल का आंकलन है कमल कद्दावर होगा। भाजपा की अनुमानित जीत 70,000 से 1 लाख के मध्य रहने वाली है। वाल्मीकि इंद्रजीत जी, 1 लाख से कम होगी जीत हमारी। बशीर साहब आप क्या मानते हैं? लगभग 50 से 70 के बीच में। आनंद जी? 70 से कम होगा। राजीव जी? मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठेगा, क्योंकि वोट डाइवर्ट हुआ है और वोट परसेंटेज कम रहा है। भारती जी? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। पैनल में 4 लोग कह रहे हैं भाजपा की जीत तय मान रहे हैं, लेकिन भारती जी तो दोस्तों ये था मून टीवी एग्जिट पोल के नतीजे। और उसमें मून टीवी एग्जिट पोल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी जीत
हासिल करने जा रही है। 48 घंटे बाद यानी कि 13 तारीख को मतपेटियां खुलने वाली हैं, तब खुलासा होगा कि एग्जिट पोल कितना खरा होता। 13 तारीख को फिर आपसे रूबरू होंगे जब हम मतगणना स्थल से सीधा आपको बता रहे होंगे मतगणना के रुझान। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद।